मैडम, अज्ञान सर, नमस्ते भैया मैम, नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते नीला सर। उनको पहचान पाए, आज उनकी जानकारी दे, क्योंकि आज हम हेल्थ के बारे में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने वाले। और स्पेशली वुमेन्स के लिए सेशन आज मैं खास ही रिकमेंड करूंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी ना किसी मेरे नियर एंड डियर वालों को आज का लिंक देना चाहिए था, स्पेशली लेडीज में, तो उनको जल्दी से जल्दी, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, उनको कॉल करिए फटाफट से और उनको बुलाइए। अगले 1 घंटे के लिए तो बैठना है हमें, राइट? तो जिससे क्या होगा, आने वाले कुछ दिन तो हम सही मायने में गुजर सकते हैं। तो यस, मैं देखना चाहूंगी यहाँ पे कोई नए स्टूडेंट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। अगर बाय एनी चांस अगले 10 मिनट में आते हैं तो हैंड रेज करना है। तो यस, फटाफट से हम लोग अभी मस्त में एक गाना लगाएंगे, हमारा मॉर्निंग मोटिवेशन, है ना, जो कि हमारा अच्छे हॉर्मोन्स को प्रेरित करता है। और ये डांस करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, सिर्फ मूड बनाना पड़ता है, राइट? और अच्छे गाने के साथ अगर हम शुरुआत करेंगे तो दिन अच्छा जाता है, राइट? यस। भाग्यश्री बाने करून आहेत। अगर वो है यहाँ पे कॉल पे, कैमरा ऑन है उनका, तो जल्दी से उनको स्पॉटलाइट करेंगे हम लोग, भाग्यश्री माने। और जब तक ये गाना आ जाएगा, जी नहीं, भाग्यश्री जी है नहीं कॉल पे। आप अगर रहेंगे तो उनको हैंड रेस करना है। ओके, चलिए फटाफट से हम लोग डांस पे झूमते हैं। गाना लगाइए। यस। ओके भाग्यश्री जी, नमस्ते भाग्यश्री जी। नमस्ते भाग्यश्री जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए आप कैसे आए हमारे कम्युनिटी में, आज क्या देखने आए? देखने आए मतलब क्या होता है इधर, क्या सिखाते हैं, तो क्या आपको बात। कुछ हेल्थ रिगार्डिंग चैलेंजेस मैडम, या कुछ ऐसे हेल्थ गोल रहेगा आपका? हाँ। क्या है, आपको कुछ वजन कम करना है या हेल्थ संबंधी कुछ दिक्कतें हैं? वजन भी कम करना है, डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सब मतलब बीमारी है। अच्छा, और बीमारी है आपको। ओके, वजन भी कोई कम। बात नहीं मैडम, अभी आपको क्या करना है, अगले 3 दिन तक आपको ट्रायल दिया जाएगा। देखो, हम यहाँ पे कोई बीमारी ठीक करने का दावा नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, अपने आदतों को अच्छा रखेंगे, तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकल सकते हैं, है ना? तो आपको एक ही चीज करनी है मैडम, आपको बने रहना है आपके पूरे सेशन में, आपको इधर उधर नहीं जाना है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी में बैठना है, ताकि जो चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो आप आगे जाके इसको यूटिलाइज करो। ओके, थैंक यू सो ओके। मच, और स्वागत है आपका अभी भाग्यश्री। तो ये था, अभी खो गया। यस, हमारे छोटे सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गाना लगाने के लिए, तो गाने के साथ हम लोग झूमते हैं। चलिए फटाफट से रेडी होना है। चलिए स्टार्ट करिए। शेयर करिए छोटे सर, शेयर करिए, शेयर करिए। ओके, ये टेक्नोलॉजी इतना हावी है ना, लोगों के हाथ में आ जाए तो बस। मुझे गाना सुनाई दे रहा है, नहीं है? आपको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना? तो अपने अपने मन में हो रहा है क्या सब? आ गई चली। तू ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ। यस, थैंक यू सो मच, अमेजिंग अमेजिंग। चलो फाइनली गाना बज गया, है ना? और अभी इसके बाद है ना, एक बहुत अच्छा टाइम है कि मैं थोड़ा सा रुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे कॉल पे बने नहीं थे, क्योंकि बहुत अमेजिंग सी कहानी, एक स्टोरी
आप कह सकते कहानियां किसको किसको पसंद है? सबको पसंद रहेगी ना, बच्चे बूढ़े, है ना, सबको सबको पसंद रहती है। और खास करके हम जब सेहत की पाठशाला में कहानियां सुनाते हैं ना, तो उसका ना कोई बोध रहता है। तो ऐसी कहानी आज मैं लेके आई हूँ। और वो कहानी एक नौजवान की है ना, एक नौजवान जो अपनी जान देने के लिए एक नदी में कूद रहा था, है ना। कूदा ही था ऑलमोस्ट। और जबकि वहीं पे एक संत आत्मा थे, महात्मा, और उन्होंने उसको बचा लिया। वो गए और उसने उसको बचा लिया और बोले, अरे क्या हुआ? तुम अपनी इतने अच्छे लग रहे हो, आप इतना सेहतमंद हो, क्या ही हुआ? आप अगर जान दे रहे हो, क्या ऐसा हो गया आपके साथ? तो वो बंदे ने बोला, वो लड़के ने बोला, नहीं महात्मा जी, मुझे जीना नहीं है, मुझे अपनी जान दे देनी है। तो महात्मा ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ कि आप जान दे रहे हो? तो बोला, मैं पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया हूँ, और मेरे पास अभी बिल्कुल भी जीने की चाह नहीं है, क्योंकि मैं आगे अगला दिन मैं देख नहीं पाऊंगा। इतने चैलेंज मेरे पास है, इतने दिक्कतें मेरे पास है। तो महात्मा ने बोला, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास इतनी अमाप संपत्ति है, जरिया है कि आप मैं तुम्हें वो कर्जे से बाहर निकाल सकता हूँ। तो उसकी जान में जान आई, बोली, क्या आपके पास बहुत बहुत संपत्ति है? मैंने बोला, हाँ, आप मेरे साथ चलोगे? तो बोला, चलिए। और फिर वो लेके जाके ना, वो लड़के को लेके जाता है साथ में। और चलता है, गांव में एक जौहरी का दुकान रहता है ना, ज्वेलर वाले का। और वहां पे जाता है, और वहां पे वो ज्वेलरी वाले के दुकान में कुछ बोलता है। ऐसा कुछ तो ऐसा कान में बोलता है, और बोलता है, फिर वो बोलता है इशारे से, वो ज्वेलरी वाला बोलता है, हाँ ठीक है, ओके। नोडिंग करता है, ओके ओके ठीक है। तो फिर वो देखता है लड़का ने, ये क्या चल रहा है। फिर वो बोलता है 2 लाख, ऐसे उंगली से दो इशारे करते हैं, 2 लाख 2 लाख। फिर वापस से वो कान में कुछ तो महात्मा बोलता है, फिर बोलता है 4 लाख 4 लाख। तो वो थोड़ा सा लड़का सरप्राइज हो जाता है, अरे क्या चल रहा है, ये कान में क्यों बोलता है, और ये 2 लाख 4 लाख, ये क्या चल रहा है? तो फिर वो पूछता है, बाद में और भी आगे जाता है, इसका इसका कितना? 6 लाख 6 लाख। तो फिर ऐसे भाव चलता रहता है। तो वो समझ में नहीं आया लड़के को, अरे ये जौहरी की दुकान में लेके गए मेरे को, और यहाँ पे 2 लाख 4 लाख 6 लाख ऐसे कुछ तो बोल रहे हैं। तो फिर वो थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है, बोलता है, ये चल क्या रहा है, मेरे को बताओगे? तो वो महात्मा बोलता है, मैं तुम्हारे जो आंखें है ना, दोनों आंखें, उसका भाव लगा रहा हूं। तो क्योंकि आपको कर्जे से बाहर निकालना है ना, तो एक आंख का वो जौहरी है ना, 2 लाख रुपए दे रहा है। फिर दूसरे आंख का 4 लाख रुपए दे रहा है, दोनों मिला के 4 लाख रुपए दे रहा है। आपके किडनी का 6 लाख रुपए दे रहा है। तो वो लड़का बोलता, रहे ये क्या कर रहे हो आप मेरे जो ऑर्गन्स है, मेरे जो बॉडी के पार्ट है, उसको आप बेच रहे हो? मैंने बोला, हाँ, क्योंकि तुम कर्जे में डूबे हो ना। तो फिर मैं कर्जे से वैसे भी तुम जान देने वाले हो, तुम्हारे शरीर का तो कुछ उपयोग होने वाला नहीं है, बराबर ना? तो फिर उसका क्या करके पकड़ के क्या करोगे? तो उससे आपको अपना कर्जा निकाल दो, ताकि फिर एटलीस्ट आसानी से आप मर पाओगे। तो फिर वो समझ गया, वो जो लड़का था वो समझ गया कि हमारे शरीर की जो संपत्ति है ना, उसका कोई तोल मोल भाव नहीं होता, है ना। हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए जिसकी वजह से हम कर्जे में जाते हैं, ये शानो शौकत, हमारी लग्जरियस लाइफस्टाइल, बहुत सारे ऐसे खर्चे हम अनगिनत करते हैं। और जब हमें जिस चीज को संभालना रहता है, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है ना। वैसे मैंने पढ़ा है कहीं तो, हमारे शरीर की पूरी संपत्ति अगर आप इसको गिनोगे, तो 500 करोड़ से ज्यादा हमारी शरीर संपत्ति है। तो इसको किस हिसाब से संभालना है ना। 5 करोड़ से ज्यादा हमारी शरीर संपत्ति है। और इसीलिए हमारी सेहत की पाठशाला में हम हमारे सेहत के बारे में समझाते हैं, हमारे हेल्थ के बारे में समझाते हैं, हमारे हैबिट्स के बारे में समझाते हैं। तो अगर आपको ये कहानी से कुछ बोध मिला रहेगा, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हमें जिंदगी में करनी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके पहले अपने शरीर को संभालिए, ताकि जो आप आगे जाके बनाने वाले हो, जो भी आलीशान मकान, शानो चौकत, धन जो भी बनाने, उसको उसके मजा लेने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, है ना, जिंदा लेना पड़ेगा, और वो भी सेहतमंद जिंदगी, है ना। शरीर हमारा अनमोल है, और जिसको हमें संभालना, ये एक बहुत ही प्रायोरिटी काम है। तो पहला 1 घंटा अपने खुद के लिए, ये मानेंगे सब लोग? आज के कॉल पे जितने भी लोग हैं, तो देखिए, बीमार पड़ते हैं ना, तो जो हॉस्पिटल का बेड होता है ना, वहां पे आपको अकेले को जाना होता है ना। वहां पे आपका दुर्द दर्द कोई बांटने वाला नहीं है।
इसलिए अभी से अगर संभालोगे अपने आप को, तो पता नहीं आने वाले कई रातें आपकी अच्छी नींद वाली हो सकती है और अच्छे घर के बेड पे हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। और यस, मेरा आज का जो कहानी थी, मेरा भी कुछ जरिया ऐसे ही था, है ना। मैंने जब ये कम्युनिटी में आई ना, तो सेहत के बारे में ना कोई पता था ना कोई इंटरेस्ट था। ऐसा होता है ना हमारे साथ, क्योंकि हम जिस लोगों, मैंने कहीं तो ये भी पढ़ा था कि हम जिन 5 लोगों में उठते बैठते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं। और ये 5 लोग है ना, मेरे घर के ही थे। जब माहौल मेरे घर का ही बात होता है ना, तो आप समझ सकते हैं वो आदतें खून में उतर जाती है, मानते हैं सारी चीजों को। क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे बहनें, इन सबका लाइफस्टाइल सेम था। हम 5 बहनें और एक भाई था, और माता पिता सबका खान पीन सेम था, है ना। इसके लिए आदतें गलत थी, पर ये कब समझ में आया, जब ऐसे कम्युनिटी से हम मिले। तब तक हमें लगता था हमारे चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए मेडिसिन लेना यही एक जरिया है ना। कोई न्यूट्रिशन की वैल्यू पता नहीं थी। बाय बैकग्राउंड में एक आईटी पर्सन थी। टीनेजर लाइफ से ही मेरा लाइफस्टाइल कुछ ठीक नहीं था। बहुत सारे जंक फूड्स खाती थी। फिजिकल एक्टिविटी मेरा बहुत कम था, आराम से रहना, आराम से मजे से उठना करना। बट ये जाके जब करियर में बदल गया, करियर को जब मैंने स्टार्ट किया, तो सीखने के चक्कर में फिजिकल एक्टिविटी को मैं भूल गई, और मेरा चैलेंज इतना बढ़ गया। मुझे 16-17 साल में ही मुझे पीसीओडी के प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखना चालू होगा, और ये चैलेंजेस आगे जाके मेरे ऊपर हावी, मतलब वो महीने के जो 5 दिन होते हैं ना, मुझे लगता था क्यों ये औरत की जिंदगी क्यों इतनी वर्स्ट है, ऐसा मुझे हमेशा मैं कोसती थी। भगवान को बोलती थी क्यों ऐसा बनाया हम लोगों को। बट जब समझ में आया कि एक बहुत ही खूबसूरत पल होता है औरत का, जो हमें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसको संभालना आना चाहिए। और ये जब हमें समझ में आया, तब तक बहुत मुझे देर हो चुकी थी। मुझे यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स थे, मुझे हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स थे, मुझे पीसीओडी के प्रॉब्लम्स थे, और जिसके वजह से मेरा वजन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। और वजन बढ़ने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, कोई गाइड नहीं कर पा रहा था कि इसको कम कैसे करना है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द वैसे ही लोग थे, मेरे जैसे ही। तो फिर आगे जाके जब ये चैलेंज बढ़ गया है, मेरे सासू माँ की वजह से ये कम्युनिटी के साथ मेरी जान पहचान हुई। उनका हेल्थ रिजल्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको डॉक्टर ने नी सर्जरी करने बोला था, एक प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से हमने ये न्यूट्रिशन से हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने पहले 10 दिन में 1.5 किलो वजन कम कर लिया, इवन दो आफ्टर सर्जरी। उनकी एक सर्जरी हुई थी। तो मैं और नीलेश, हमारे मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो बोले अरे ये क्या क्या हो रहा है मम्मी के साथ कि इतना अच्छा उनका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा बोला क्यों ना हम भी उसको ट्राई करते हैं। और उसके 10 दिन के बाद इमीडिएटली पूरे हमारे फैमिली ने ये न्यूट्रिशन को समझा, एक कम्युनिटी को समझा, और इमीडिएटली हमने ये प्रोग्राम को चालू किया। और आज इसको 10 साल हो गए कंप्लीट। ये फ्यूल का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर, हमारा ये फ्यूल ही होता है। और जिसकी वजह से हमने अमेजिंग रिजल्ट निकाला है। मेरे सासू माँ ने 13 kg का फैट लॉस किया, मेरे ससुर जी ने 5 kg का फैट लॉस किया, मैंने खुद ने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद, पहली बार मैंने 16 kg का फैट लॉस किया, और सेकेंड टाइम मैंने 20 kg का फैट लॉस किया। मैं अपने रिजल्ट के साथ जाना चाहूंगी। और बहुत अच्छा लगता है जब हम हमारा अनुभव शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वजन बढ़ता भी है अगर कुछ रीजन के वजह से, है ना। हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन आती है, या कोई इंजुरी आती है, या कोई भी चीज होती है, तो हमारा अगर वजन बढ़ भी जाता है, तो हम उसको आसानी से कम कर सकते हैं। और नीलेश ने 10 kg का फैट लॉस किया। ये हमारा फैमिली रिजल्ट है, और जिसको बहुत ही अच्छे से हम मेंटेन कर रहे हैं, हेल्दी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है, एक फुल टाइम कोच के तौर पे बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग्स मुझे जिंदगी भर मिल रहे, है ना। और ये कितनी खास बात है, हमें हमें ये बताया जाता है कि लोगों की दुआएं जब भी खाली नहीं जाती। इसने इसका अनुभव किया रहा है, क्योंकि ये 10 साल में जो जिंदगी मुझे मिली है ना, बहुत सारे चैलेंजेस पहले थे, लेकिन अब मुझे कोई कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगता। कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगता, बिकॉज उसको सुधार करने का एक मौका लगता है। ऐसा किसको किसको लगता है, क्योंकि ये पॉजिटिविटी मुझे ये अपने फैमिली से मिली। और ये फैमिली के वजह से मेरा सुबह का 1 घंटा के वजह से मेरा पूरा दिन इतना अमेजिंग जाता है।
तो क्या आपको मेरा अनुभव अच्छा लगा रहेगा? आपको कहीं ना कहीं आपसे वो मैच करता रहेगा तो डेफिनेटली मुझे हार्ट भेज सकते हैं। यस, यहाँ पे मैंने देखा है दिव्या मकर के पर्सन है, ट्रायल के लिए आए, तो उनको भी हम स्पॉटलाइट करेंगे। अभी ये कहानी मैंने अपनी जो अनुभव मैंने बताया, तो जिनको जिनको लगता है ना कि ये अनुभव मेरे साथ भी हुआ है, मेरी लाइफस्टाइल बहुत गलत थी, स्पेशली मैं लेडीज को कहूंगी कि वुमेन्स को क्या होता है ना कि वो जब भी प्रायोरिटीज आती है सेहत की और घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वो क्या करती है, चैट बॉक्स में मुझे लिखना है, क्या वो अपने ऊपर ध्यान देती है, या या खुद के ऊपर ध्यान देती है, क्या वो फैमिली की तरफ ध्यान देती है, क्या अपने सेहत की तरफ ध्यान देती है? ये बहुत सारे अनगिनत सवाल आ रहे हैं। यस, तब तक आपको हैंडल्स करना है। मैं दिव्या मैम से बात करना चाहूंगी। दिव्या मैम है हमारे साथ। यस, नमस्ते दिव्या मैम। अनम्यूट करना है आपको और बात करना है। नमस्ते दिव्या मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? मैं गोंडा से बोल रही हूँ। कहाँ से? गोंडा। गोंडा, ओके। बताइए मैम, आप किस हेल्थ गोल से हमारे साथ बने हैं? क्या मैम? कुछ चैलेंज है मैम आपको? हेल्थ रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस है आपको? नहीं, वेट कम करना है। अच्छा, वेट कम करना है। आपकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है मैम। ठीक है ना? थायराइड है। हाँ, थायराइड है सीजन वाली। ओके। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, आपको ट्रायल पे बने रहना है। पूरे जी मैम। सेशन को कैमरा ऑन के साथ देखना है, क्योंकि आज जिस गोल के साथ आप जिस उद्देश्य से जुड़े हैं ना आज के कॉल पे, जी ताकि जी उसका मैम। आपको मीनिंग समझ में आए। बहुत सारी जी चीजें आज का हमारे, इसको सेहत की पाठशाला बोली जाती है, जहाँ पे बहुत जी सारे मैम। लोग हमारे स्टूडेंट्स उनका अनुभव शेयर करेंगे। कोई 7 दिन से बना हुआ है, कोई 1 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 1 साल से, और मेरे जैसे कोई 10 साल से भी, है ना? तो जी क्यों बने हैं जी हम लोग? बाय द वे, मेरी एनर्जी अच्छी है। जी मेरी मैम। एनर्जी अच्छी लग रही है आपको? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग मेरी रही है। एनर्जी अच्छी लग रही है। तो आप भी जी ऐसी मैम। अच्छे उठ के अच्छे से बैठिए, से एनर्जी से बैठिए, है ना? हम अपनी सेहत के लिए आए, राइट? अभी अभी बेड से जी मैम। उठ के आए कि हम लोग? नहीं ना? तो आपको नहीं अच्छे से सेहतमंद ऐसा एनर्जी से बैठना है। सो नहीं। जी मैम। स्वागत है दिव्या जी आपका। आपको रुकना है, समझना है और डिसीजन लेना है, राइट? यस, आगे जी जाते हैं हम लोग। अभी कोई तो था यहाँ पे। ओके, चलिए कोई बात नहीं। कोई था, उनका स्वागत है हमारी कम्युनिटी में। और जिनके भी यहाँ पे ट्रायल के लिए आए रहेंगे, शायद उनको समझता नहीं रहेगा। तो मेरा मैसेज वही है जो अभी मैंने कहा। आपको बने रहना है, रुके रहना है, समझना है, और फिर वापस से सुपर कोच के साथ बात करना है। ओके, वन बाय वन आ रहे लोग, वन बाय वन, धीरे 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 धीरे। ओके, डाइस मैडम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपकी तरफ मेरा संदेश आया हुआ है, अनम्यूट का पॉपअप आया है, उसको अनम्यूट करिए। नमस्ते। यस यस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। हमारे में ना मैम ऐसा बोलते हैं, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त, है ना? यस जबरदस्त नहीं बोलते, जबरदस्त बोलते हैं। आप बोलेंगे मेरे साथ? यस, बोलिए, जबरदस्त। स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। स्वस्थ मस्त जबरदस्त। क्या परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे लगा आपको बोलने के बाद? बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। तो बताइए मैम, आप किस उद्देश्य से आए? आप क्या गोल है आपका? आज आज कम्युनिटी में आए आप? मेरा बहुत वेट लॉस करना है। वेट वजन तो लॉस बहुत करना है। बढ़ गया है। और मेरा बीपी का प्रॉब्लम है। बीपी का प्रॉब्लम है? हाँ, बीपी का प्रॉब्लम बहुत है कितने मुझे। साल से है मैम आपको बीपी का प्रॉब्लम? मेरे तो मैं 38 ईयर्स। ओके, थर्टी सब एट ईयर्स से? हाँ, सबसे। हाँ। ओके। तो बीच में ऐसा डोज कम करते थे, मेरा वो थोड़ा थोड़ा वजन कम करते थे, लेकिन तो फिर से हो जाता था। अच्छा, हाँ हाँ। ओके। तो ये चैलेंजेस एक आपको बार कितने? इस कम्युनिटी से मैं एक बार जुड़ी थी। ओके। हाँ। फिर से थोड़ा वजन भी कम हुआ था, सेहत भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक हो रहा था। बाद में सब घर में घर का प्रॉब्लम ऐसा वैसा सो
फिर से छोड़ दिया। ओके, अभी चलो फिर से जाती कोई है बात करनी। नहीं। देखो, देर आए दुरुस्त आए। हमेशा बोला जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। समथिंग इज यस बेटर देन नथिंग। आप अगर आप कुछ भी नहीं लोगे तो फिर वो बोल सकते हैं कि वो वेस्ट गया। लेकिन कुछ अच्छा यस होने वाला है ना मैम, इसके लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, कुछ बड़ा मिलने वाला रहता है ना, तब छोटी छोटी हाँ बातें होती रहती है हमारे साथ। यस श्योर। राइट। ओके, तो स्वागत है आपका मैम। आपको बने रहना, अगले 3 दिन तक आपको रुकना है। आपको लिंक पे आना है और समझना है, और उसके बाद आपको जो भी टीचर कोच रहते हैं हमारे, उनके साथ आपकी क्लोज मीट करनी, ताकि आप डिसीजन ले पाओ, है ना, अपने सेहत ओके। के लिए। थैंक यू सो मच। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने सवाल पूछा था कि हम यहाँ पे बहुत सारे वुमेन्स स्पेशली, या उसमें हमारे भाई भी है, कि जिनमें समझ में आता है कि ये चीज मुझे करनी होती है, लेकिन लंबे समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज को बदलने की, हेल्थ रिगार्डिंग। जैसे अभी अभी डैश मैम ने बताया कि 38 ईयर्स से उनको बीपी की दिक्कत है ना, उनको चैलेंजेस है। और एक मैडम थी, उनको भी बहुत अर्लियर एज में उनको बीपी है, शुगर है, पता नहीं कितने, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए, है ना। क्या हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं अपने सेहत के लिए, समझता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई सेहत को सुधारता है। तो मुझे ऐसे लोगों से बात करनी है जो गए 1 महीने से 1 महीने से ऐसे कुछ चैलेंजेस से गुजर रहे थे, लेकिन कम्युनिटी से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद बदलाव होना चालू हो गया। बदलाव होना मतलब, देखो, कोई भी बीमारी रातों रात ठीक नहीं होगी, ना रातों रात आने वाली है, लेकिन बदलाव ये धीरे धीरे होता है। राइट। तो मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहूंगी जो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए काम कर रहा है, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कितने सारे लोग ऐसे एक्साइटेड है। राइट। कितने सारे लोग ऐसे एक्साइटेड है 1 महीने में, 1 महीने से। वैसे तो बहुत सारे हमारे कोचेस है, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 3 3 4 4 महीनों से, 1 महीने से जो जुड़े हुए। यस, 1 महीना। बाय द वे, आप सभी को पता है हमारा मैराथन स्टार्ट हुआ है, आज का पहला दिन है। आप सभी को पता है, तो अगर आप को याद दिलाऊं, आज हमारा पहला दिन है। और आपको जल्दी से आपके सारे बॉडी, मतलब जो भी फोटोज शेयर करने हैं ना, हमारे फ्यूल के, हमारे जो भी चीजों के फोटो टाइम ऐप से शेयर करने हैं आपके रिस्पेक्टिव कोच को ग्रुप में, है ना। वेट का फोटो, बॉडी के मेजरमेंट्स, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं वो सारी, ताकि आपका डे 1 अच्छे से जाए। चलिए, मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे अक्षदा मैम से। नमस्ते अक्षदा मैम, आपको मेरे ख्याल से 2 महीना हुआ है, राइट। यस। 2 महीना हुआ है। मॉर्निंग। नमस्ते ओके, मैम। नमस्ते। बताइए, आपको शॉर्ट में बताना है कि आपका अनुभव क्या रहा मैम, इसके पहले और इसके बाद में क्या बेनिफिट मिला आपको कम्युनिटी की तरफ से। यस मैम। मुझे ज्वाइंट होके अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, हो जाएंगे ये 9 तारीख को। हम्म। और मुझे मेरी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी कि मेरी 10 महीने पहले मेरी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और सर्जरी हुई थी। और उसके बाद में मेरे हेल्थ चैलेंज की वजह से मैं यहाँ पे जुड़ी। मुझे बेसिकली पैरों में बहुत स्वेलिंग था, हेवीनेस था बॉडी में। और मैं ना किसी से बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल आइसोलेटेड थी सब चीज़ों से। लेकिन अभी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद 2 महीने के बाद, मतलब ये 2 महीने में मुझे मेरे में पहले बदलाव जो है, मैं बात करती हूँ इतने सारी बढ़िया कम्युनिटी से, सबके सामने मैं बात करती हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरी कम्युनिटी ने दिया। और बाकी जो है वो सब मेरे धीरे धीरे अभी प्रॉब्लम्स अच्छे नजर आ रहे हैं। जो हेवीनेस है बॉडी में वो कम हो रहा है, स्वेलिंग भी काफी कम हो चुका है, और बहुत मुझे एनर्जेटिक फील होता है। और यहाँ पे जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना कम्युनिटी में आके, तो कुछ चीजें जो है अंदर रहती है ना, ये दुख रहा है वो दुख रहा है, वो भूल जाते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली मुझे बहुत फायदा हुआ है मैडम। यस, अभी आपने बोला कि कम्युनिटी के पहले आप आइसोलेट रहते, तो अभी यहाँ पे आने के बाद ऐसा क्या हुआ मैम कि आप में इतने बदलाव हुए। क्या ऐसा माइंडसेट हुआ आपका कि आपके माइंडसेट में बदलाव हुआ, और ऐसे बातचीत अच्छे से बात कर रहे हैं आप, रिजल्ट के बारे में भी शेयर कर रहे हैं, और आपकी जो चैलेंजेस आपने बताया, मेरे ख्याल से ये चैलेंज कोई ओपनली बताता नहीं है, लेकिन यस आप मैडम। बताते हैं। क्या ऐसा बदलाव हुआ कम्युनिटी की वजह से कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए, क्या चेंज आया आप में। यहाँ सब खुलकर बोलते हैं, पहली बात।
मन में कुछ नहीं रखता, जो मन में है वो खुल के बोलते हैं, जैसे मतलब अपने घर के लोगों के जैसे बात करते हैं ना, वैसे यहाँ फील होता है। तो ये लगाव मुझे ज्यादा यहाँ पे लगा। मतलब पहले जब भी मैं ज्वाइंट हुई थी ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो मेरे बाल नहीं थे क्योंकि ये रेडिएशन की मुंह की वजह से, तो मैं पहले ना स्कार्फ पहन के बैठती थी। लेकिन एक हफ्ते में ही मुझे लगा कि ये सब ये अपने लोग हैं, यहाँ पे मैं खुल के बात कर सकती हूँ, मुझे क्या हो रहा है वो मैं बोल सकती हूँ उनको। तो जैसे मेरे घर के, मेरे एकदम क्लोज रिलेटिव को मैं जैसे बात करती हूँ ना, वैसे ये सभी लोग मुझे लगते हैं। और सिर्फ इसकी वजह से मैं इतनी अटैच हूँ ना, कि ये प्राइम कॉल के बाद वेट करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ, सब कुछ मैं नोट्स निकाल के रखती हूँ। मेरे कोचेस से मैं बहुत अटैच हूँ, छोटी से छोटी चीज में मैं उनसे शेयर करती हूँ और वो मुझे अच्छा गाइड करते हैं, आपको ये करना है वो करना है। तो वेरी वेरी थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, माय कोचेस। और मैं ऐसे ही बने रहूंगी। और मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मेरे चैलेंजेस जो थे, तो मेरे जैसे काफी लोग हैं, उनको मैं ये सब बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। मैम आपका जो चैलेंज अभी आया, अगर एक ऐसा सवाल पूछती हूँ मैं कि क्या लगता है अभी ये प्रॉब्लम जनरली ऐसा लगता है कि जिनकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी होती है, तो क्या आपकी लाइफस्टाइल भी अनहेल्दी थी मैम? मैडम मैं एक्चुअली बोलूँ, मैं बहुत मतलब स्ट्रिक्ट या कुछ अच्छे नियमों से रहने वाली थी। मतलब मेरा क्या जॉगिंग, क्या करते थे, बाय बैकग्राउंड आप क्या थे मैम? मैं एक्चुअली कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ मैडम। ओके। मैं बैकग्राउंड में कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग्स करती हूँ, लेकिन कमर्शियल आर्टिस्ट का काम मैं पहले 10 साल किए। अभी मैं कैनवस पेंटिंग, आपको पता है वो, यस। मतलब हमारे एग्जीबिशंस होते हैं लाइक नेहरू सेंटर, जहांगीर आर्ट, अगर आपने सुना है तो वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आर्टिस्ट हैं। तो मैं बाय बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूँ और ये काम करती हूँ। अ, अच्छा मैं भूल गई, आपने क्या वो सवाल वो पूछा था? आपका लाइफस्टाइल कैसे था, तो मैं इसके लिए हाँ, पूछा बैकग्राउंड अरे तो कैसे था मेरे और कैसे लाइफस्टाइल आप मेंटेन ज्यादा करते? बैठने का काम है, एक्टिविटीज में थी, मतलब वॉकिंग जॉगिंग ये सब कुछ था। तो मतलब ठीक था सब कुछ, खाने पीने में सब अच्छा था। लेकिन ये सडनली ये कैसे मेरे साथ हुआ ना, ये मुझे और मेरे हस्बैंड को भी क्वेश्चन मार्क है। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल में भी ये सब हुआ। तो जैसे ये कम्युनिटी ने मुझे बताया कि जो हम लोग आजकल का खान पान जो है वो सही नहीं है। मतलब जो अनाज आता है या सब्जियां आती है, उसमें से काफी जो कुछ गलत चीजें वो मिलती है उससे। तो ये सब नॉलेज मुझे कम्युनिटी से मिला मैडम। तो दूध दूध आजकल का जो ठीक नहीं है, मैं कम्युनिटी में आके मैंने दूध बंद किया है मैडम, क्योंकि वो ठीक नहीं है। काफी नॉलेज मिला यहाँ से क्या तकलीफ होती है। तो यस। बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, तो बहुत छोटी आपका सी। ये कहना है मैम कि हमें देखो, ये जो सवाल आपको थे ना, आपके हस्बैंड को आपको, कि इतनी अच्छी लाइफस्टाइल मैंने मेंटेन की थी, इतनी करियर ओरिएंटेड थी, एजुकेटेड थी, तो भी ये चैलेंज मुझे क्यों आया, है ना? मेरा यस, खान पीन बहुत बढ़िया था, तो उसका मेन रीजन आपको अगर कम्युनिटी से नहीं बनते तो क्या यस, उसका कारण हम ढूंढ पाते? नहीं प्रॉब्लम। ये यही नहीं। हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये कर्मा ही है, मेरा ऐसा ही है, मेरा वैसा ही, हम लोग वैसे बात करते। यस बट मैम। जब हमें पता चला तो अपना तो सुधार कर लिया, है ना? बट ये यस, समझने के बाद हम हमारा फैमिली का केयर करना चालू कर देते हैं। यस मैडम। बराबर, जैसे अभी आपने बताया कि मुझे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि हाँ। आप जिस दिक्कतों से चले गए, ये जो पास्ट ईयर्स में जो भी दिन में, है ना, जो रेडिएशन थेरेपी में जो एक्सपीरियंसेस आपने भोगे रहेंगे ना, वो अनुभव लिए रहेंगे, yes, आपको लगता रहेगा शायद आगे जाके किसी को ये ना आए, ना हो इसलिए आप ना हो। प्रयत्न कर रहे हैं। Yes। तो आपने फैमिली में कितने सारे लोगों को ये न्यूट्रिशन की जानकारी दी? मैंने मेरी बेटी को ज्वाइन किया है मैडम, मेरी ओके, बेटी वेरी ज्वाइन गुड। हुई है। तो हाँ। सबसे पहले आपने बेटी की मदद की। हाँ, और उसे अमेजिंग वेट लॉस अमेजिंग। करना है। और मेरे ओके। हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो जल्दी ज्वाइन हो ये जाएंगे। होता है ना मैम, अक्षता मैम, कि अगर एक घर की गृहिणी समझ जाए कि हमारी फैमिली की जरूरत क्या है, अपनी खुद की शरीर की जरूरत क्या है, वो खुद ने अगर हेल्थ एजुकेशन लिया, तो वो अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकती है, वो भले कहीं भी दूर रहे, है ना? तो यस आप मैम। टेक केयर कर सकते हैं, तो बढ़िया। अभी ये 2 महीने में आपका क्या अनुभव रहा, कैसे लग रहा है आपको अपने फ्यूल के साथ बनने बनने के बाद? फ्यूल बहुत एनर्जेटिक है मैडम। मैं पहले बहुत, मतलब मेरे सबने क्वेश्चन मांगा कि मैं ये फ्यूल के ऊपर कैसे रहूंगी मैराथन में। मैं पूरे कोचेस को भी पूछा मैं कैसे रहूंगी, भूख लगती है ना, क्योंकि मेरे मेडिटेशन सब चालू है, मेडिसिन चालू है। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे करना है, आराम से हो जाएगा। तो अभी मैं, अब मैराथन ये मेरा सेकंड है आज का, जो मैं ज्वाइंट हुई हूँ ये सेकंड मैराथन है, आज मेरा फर्स्ट डे है।
और बहुत वाह। अच्छा एनर्जेटिक फील होता है मैडम, और अच्छा लगता है। ओके, तो आपने मैराथन के भी हिस्सेदार बने हैं, हाँ और मैडम। ये आपका सेकंड मैराथन है, और हाँ, मेरी पहला बेटी मैराथन भी अच्छा ज्वाइन हुई गया? है। पहला मैराथन हाँ, आपका अच्छा गया? बहुत अच्छा गया, और मैं विनर भी थी मैडम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया मैम। जी देखिए, मैम। ऐसा होता है, आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट किया जाता है ना। हाँ। रिजल्ट तो हमें चाहिए, देखो वेट लॉस वेट गेन वो तो एक एंड पॉइंट है, बट बीच का जो जर्नी होता है ना हमारा, उसको एंजॉय करना है। अकेले यस। करें करते तो होता क्या मैम ये सारी चीजें आपसे? आप अगर नहीं। अकेले सोचिए, आपको कुछ नॉलेज दे ही दिया है ना, जो लोग कम्युनिटी के बाहर रहते हैं और वो बोलते नहीं नहीं मुझे सब समझ में आया, अभी मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो क्या ये पॉसिबल होता? कम्युनिटी के साथ ही सब होता है, क्योंकि सब लोग रहते हैं, और उनके अनुभव से हम लोग खूब बहुत कुछ सीखते हैं मैडम। और यहाँ पे जो स्पीकर्स आते हैं, जो नॉलेज देते हैं, वो मतलब अमेजिंग है। हर दिन एक अमेजिंग है, हर एक मिनट अमेजिंग है, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलता है। अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं। किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का क्या होता है, लेकिन सब ओवरऑल नॉलेज मिलता है मैडम यहाँ पे। वाह, बहुत ग्रेट। तो खुश हूँ आपको मैं। 2 महीने में इतनी सारी चीजें समझ में आई मैम? हाँ। बहुत मेरा अच्छा। थर्ड बुक है मैडम, मैं नोट्स करती हूँ डेली। वाह, तो 3 बुक आपके भर चुके? हाँ, मैं ग्रेट डेली ग्रेट नोट्स करती ग्रेट, अमेजिंग। तो ये लाइफ टाइम आपके साथ बने रहने रहने वाला है मैम, ये एजुकेशन। क्योंकि देखो, माइंड गेम कभी नहीं चलता, लिखना पड़ता है। तो अभी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी, जैसे अक्षता मैम ने एक मैसेज दिया है आप सभी को, कि अगर आपको यहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि याद तो अभी रहेगी लेकिन बाद में नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली उसको नोट डाउन करना है। किसी का अनुभव भी शायद से उसको भी लिखना है। क्योंकि मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा है कि हम जो भी यादें असेंबल करते हैं माइंड में ना, वो ज्यादा से ज्यादा 72 आवर्स रहते हैं, अगर उसको एक बार या 2 बार ही सुनते हैं हम लोग, उससे ज्यादा नहीं। उसके लिए आपको 21 दिन वो आदतों में रहना पड़ेगा, वो तभी जाके वो परमानेंट हो जाती है ना। 21 डेज हैबिट ऐसा बोला जाता है। थैंक यू सो मच अक्षता मैडम, थैंक यू बहुत अच्छा मैडम। लगा आपसे बात करके। अगर 2 महीने की एनर्जी ये है, तो 6 महीने की एनर्जी कितनी रहेगी? थैंक यू सो मच अक्षता मैम। थैंक यू मैडम, ओके, थैंक यू सो ग्रेट। मच। यस। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कृष, इतना ही दिख रहा है मुझे। नमस्ते कृष्णा। नमस्ते नमस्ते मैम। कृष्णा जी। नमस्ते। हाँ, बताइए आपका क्या अनुभव है सर? मैं यहाँ कम्युनिटी में वेट वेट लॉस के लिए आया था मैम। हम्म। मैं और मेरी मिसेस। अभी मुझे 100 दिन कंप्लीट हो गए कम्युनिटी में ज्वाइन करके। 100 दिन कंप्लीट हो गए? वो दिन यस में जब मैम। भी बात करते हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है। यस मैम, दिन सौ दिन दिन गिनते हैं हम लोग। यस मैम, 100 दिन कंप्लीट हो गए। और मुझे पहले हेल्थ चैलेंज कैसा था कि मुझे बाहर के खाने की आदत थी, जैसे वो बाहर गए तो ब्रेकफास्ट, कभी लंच भी बाहर करते थे। और मैं एनजीओ सेक्टर में काम करता हूँ, इसकी वजह से हमें फील्ड वर्क ज्यादा होता है। तो सुबह जल्दी निकलना, रात को शाम को देर से आना, 8 10 9 बजे के बाद खाना खाना, और फिर 12 1 बजे सोना, और सुबह 8 9 बजे 8 बजे उठना, और वापिस अपने काम पे चले जाना। इसकी वजह से मेरा ओवरवेट लगभग 12 13 किलो ज्यादा हो गया था। उसकी वजह से मुझे एसिडिटी होनी शुरू हुई थी, वो जो फेस पे पिंपल्स आना, हेयर फॉल शुरू हो गया था। बहुत सी चीजें ऐसी है कि वो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन वो मुझे बाद में रियलाइज हुई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गए। बाद में मैं हमारे जो कोच कोच है वंदना मैडम, उनसे हम मिले, और उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया वैसे वैसे हमने फॉलो किया। अभी मेरे मिसिस का अभी 6 7 kg का वेट लॉस हो गया है। और मेरा अब मैं आइडियल वेट पर आ गया हूँ, 12 to 13 kg मेरा लॉस हो गया है अभी। वाह, और अभी अगर बहुत आपका अच्छा आपका लगता है। रिजल्ट रहेगा आपके कोच के साथ, तो डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे। तब तक आप बात करिए सर। तो आपने बोला कि आपको हेल्थ चैलेंजेस थे, तो क्या यस मैम। एग्जैक्टली चैलेंजेस के लिए आपने कुछ सोल्यूशन ढूंढा था सर उसके पहले, कम्युनिटी में आने से पहले, या किसी ने सजेस्ट किया था आपको? इससे पहले हम ट्राई किया था मैम, मैं रनिंग के लिए जाता था, और शाम को कम खाना खाना खाता था। उसकी वजह से वीकनेस आना शुरू हो गया, हेयर फॉल ज्यादा स्टार्ट हो गया। जो पहले कम होता था वो ज्यादा हेयर फॉल। जब अपन ऑयल लगाते हैं सर को, तो हाथ पर ज्यादा बाल आने लगे, ओहो। शोल्डर पे बाल गिरने लगे। सभी मुझे कहने लगे थे, मेरे फ्रेंड, अरे आपके बाल देखो कितने पतले हो गए, अभी पहले घने थे। ऐसा भरपूर प्रॉब्लम आने लगा। बाद में फिर मैंने मैडम से जुड़ने के बाद अभी मैं वर्कआउट भी करता हूँ। और वर्कआउट के बाद भी मैं 4 5 किलोमीटर रनिंग आराम से कर लेता हूँ अभी। वाह, तो आप अभी पूरे 2 टाइम के फ्यूल के ऊपर है, राइट यस सर? मैम। यस मैम। ओके, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का रिकवरी फ्यूल। अभी यस आपने मैम। बोला कि आप एनजीओ में है, तो आपका बिजी शेड्यूल रहता है, यस मैम। फील्ड वर्क रहता है, तो क्या अभी समय निकल लेता है, आप निकाल लेते हैं अपने लिए? यस, आराम से। अभी पहले मैं 8 बजे उठता था सुबह।
अभी मेरे लाइफ में 3 घंटे वैल्यूबल ऐड हो गए। अभी 5 बजे वाओ, वेकअप कर जाता हूँ। पाँच अमेजिंग। ये बजे हमारी बात जो आपने फैमिली उठ बोली ना जाती है। सर, ये बहुत 100% आप बोलते ना सेहतमंद के लिए। और जैसे बोलते प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 घंटा है और यस अपने मैम। पास भी 24 घंटा है। लेकिन यस अगर मैम। आप थोड़ा जल्दी उठते तो आपके पास 3 घंटा एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना, यस मैम। 24 घंटे में से 3 घंटा और एक्स्ट्रा मिलेंगे। बहुत सारे लोग सो के निकलते हैं, स्क्रॉलिंग करके निकलते हैं, है ना, खुद के लिए यस मैम। सोचते नहीं। लेकिन अभी ये सोच आपकी बदली सर। यस मैम। एक मिनट, 1 सेकंड भी आगे चला गया तो वापस नहीं आता। तो अभी तीन हाँ, 3 आवर्स ऐड हो गए, तो वो भी वैल्यूएबल पूरा। अभी नॉलेज भी आ गया है कैसा खाना है। अभी अपने जो सेहत की पाठशाला होती है उसमें हम ज्वाइन करते हैं डेली। उसमें अब पता चल गया, बाहर भी गए, शादी में गए या कि फंक्शन में गए, तो पता चलता है हम क्या खाना है क्या नहीं, कहाँ पे आपने नो करना है, यस करना है। वाह, ये आप है सर। यस मैम। लग नहीं रहा, आप तो लग रहा है अभी शादी का वक्त है अभी आपका। यस ऐसा लग मैम। रहा अभी है मुझे लड़की बहुत ढूंढना पड़ेगा। अभी जहां जहां मैं जाता हूँ सभी सभी से मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, जैसे हमें सुनना चाहेंगे क्योंकि यस लेडीज यस के मैम। अभी कॉम्प्लीमेंट तो हम हमेशा सुनते हैं। यस मैम, अभी 32 रनिंग है मेरा एज। ओके। और अभी मैं जब फील्ड पे जाता हूँ तो ऐसे ही जब डिस्कशन होता है, कोई बोलता है आप तो लगते नहीं 32 के, मुझे एक छोटी बच्ची भी है, अभी 22 के लगते हैं, ऐसे बोलते हैं सब। अब तो फिर 20 22। संतूर पापा हो गए। यस मैम। वाह, अमेजिंग। तो जैसे अभी आपने बताया, ये कम्युनिटी से बनने के बाद ये जिंदगी आपने चेंज की। आपने यस मैम। बहुत सारे लोगों को फिर मदद तो की ही रहेगी ना। यस यस मैम। सबसे पहले मेरे फैमिली में ज्वाइन किए, मैं, मेरे मिसेस और वो मेरी बेटी भी अभी डायनोस्टिक ली थी। अभी वो खत्म होने से पहले ही वो खुद से लेती है, तो खत्म होने से 2 दिन पहले बता देती है पापा डायनोस्टिक लाओ। क्या बदलाव है आपके बच्ची में, आपको उसको न्यूट्रिशन देना चालू कर दिया? यस कुछ मैम। अभी खास ऐसा बदलाव? यस, पहले कैसा था, वो ज्यादा खेलती थी तो रात शाम को थक के सो जाती थी। अभी वो खेलती भी है, छुट्टियां है। अभी स्विमिंग भी सीखी है उसने। पूरा एक एक 1.5 1.5 तास वो कंटिन्यू स्विमिंग करती है। और रात को उसको सुलाना पड़ता है, वो सोती नहीं है, बहुत मस्ती करती है, एनर्जेटिक तो रहती है। एनर्जी लेवल उसकी हाई हो गई, यस यस मैम। फिजिकल एक्टिविटी हाई हो यस गई मैम। उसकी। और मेरे फादर वायरमैन थे, इलेक्ट्रिशियन लाइन एमएससीबी में। तो वो 2 बार वो जो पोल होता है उस पर से गिरे हुए थे जब जवानी में। तो ओके। उनको जब जवान थे तो यंग यंग एज में कुछ लगा नहीं। लेकिन अब जैसे रिटायर हो गया, अभी 65 रनिंग है उनका। तो उन्हें बैक पेन में बहुत दर्द होता है। जैसे अभी कुर्सी में बैठे 10-15 मिनट बाद में खड़े होने के बाद वो ऐसे झुक के चलते हैं 10-15 मिनट। अभी उन्हें हम टारगेट न्यूट्रिशन दिया है वंदना मैडम की हेल्प से। तो अभी वो एकदम गाड़ी भी चलाते हैं, उनको गाड़ी चलाने के लिए बोला नहीं था। कुछ भी उठाने के लिए पानी की बकेट भी नहीं उठा सकते थे, अभी वो सिलेंडर भी उठाते हैं, गैस अभी सिलेंडर। उम्र क्या है सर का? 65। 65। यस ओके। मैम। 65, बहुत यस बढ़िया। मैम। आपको बहुत। अच्छा लगता है सर कि आप एक अलग अलग, देखिए मैंने जितना भी आपका अनुभव सुना, आप 32 एज के हैं। 32 यस ही बोला ना आपने कि यस यस 22 बोला? यस यस 30 32 लगता है ओ, ऐसे। हाँ वही कमेंट्स तो, आए। वही। यस मैम। 32, 32 की उम्र में आप 22 के लग रहे हो। यस मैम। आपकी बच्ची मेरे ख्याल से कितनी, 6-7 साल की यस कितनी? यस मैम। यस हाँ, मैम। क्योंकि स्विमिंग कर रही है तो अंदाजे से वो उम्र आई रहेगी। यस मैम। और उसके बाद आपने वाइफ की भी मदद की, आपके पिताजी 65 एज। यस आपने पूरे अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन को दिया है, अपने यस तक मैम। सीमित नहीं रखा। और यस मैम। ये ना एक कंप्लीट फैमिली का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि यस मैम। शानो शौकत, साड़ी लेना, ज्वेलरी लेना, इधर घुमाना उधर घुमाना, वो बात की बात है। हमेशा यस मैम। कहते हैं सर सलामत तो पगड़ी पचास, पकड़िए। यस है मैम। ना। पगड़ी पचास चाहिए वैसा मैचिंग पहन यस। को। तो यस आपने मैम। वो सही काम किया सर, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे यस आप मैम। ऐसी लोगों की मदद करें, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छी बुरी होने वाली, ये माइंड में रख लो। यस बट वो मैम। सहन करने की जो शक्ति, वो माइंडसेट होता है ना, वो हमें कम्युनिटी देता है। यस मैम। लोगों पे और कम्युनिटी में आपको बने रहना, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। यस, कितना अभी भी मेरा। इम्पोर्टेंट काम होने दो, आपको बने रहना है। यस मैम, अभी कितना भी हो तो 8 बजे भी निकलना होता है तो एक साइड बहुत ज्यादा ज्यादा सुनते हैं, लेकिन ज्वाइन एग्जैक्टली। करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे अभी कीप इट मेरा अप दोस्त। सर। यस, अभी मेरा दोस्त दोस्त भी ज्वाइन कर चुका है। अभी 3-4 फैमिली है जो पाइपलाइन में है, अभी जो 1-2 दिन में, 8-10 दिन में आने वाले हैं। कुछ वेरी बाहर गुड, गए वेरी हैं, गुड। शादी है, तो आपके लिए आने वाले हार्ट हैं। शेप, हार्ट हार्ट शेयर करेंगे, सभी लोग हार्ट शेयर करिए थैंक कृष्णन यू मैम। सर के लिए। और पता है ये एक एक प्रकार की देश सेवा है, पता है आपको। ये जब भी हम देखो, वो जो हमारे आर्मी वाले लोग हैं ना बॉर्डर पे, हमें बचा रहे, और यस हम मैम। इधर अंदर रह के हम लोगों की सेहत सुधार रहे।
लोगों यस की, मैम। हमारे समाज की इकोनॉमी सुधार रहे, मेडिकल कंडीशन को सुधार रहे, सेहतमंद सुदृढ़ भारत बना रहे हम लोग, है ना, यस। हम एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। तो यस आपको मैम। ये मिशन पे बने रहना यस है मैम। ना। आप एनजीओ से काम करते हैं तो यस ये यस भी मैम। वही एक जरिया है, राइट। यस मैम। तो कितना अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है आपको यस यस अपने मैम, बारे में। बहुत अच्छा। अभी मैं स्टार्टिंग में 15-20 दिन में किसी को बताया नहीं। जब लोग ऑब्जर्व करने लगे तो मैं खुद से बताने लगा, मैं ऐसा ऐसा न्यूट्रिशन लेता हूँ, ऐसे वर्कआउट होता है, ऐसी सेहत की पाठशाला होती है। अभी मैं खुद वर्कआउट से याद आया, मैराथन वाले लोग अगर जो भी जिन्होंने अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनको बता दूं, मैराथन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको हमारी एक अमेजिंग स्पेशल वर्कआउट बैच मिलती है ना। तो अगर अभी भी सोच रहे हैं तो सोचिए मत, एनरोल करिए फटाफट से। कृष्णा यस जी, मैम। आपने किया यस यस मैम। एनरोलमेंट? आप यस अभी मैम। आइडल वेट पे, तो भी आपको बने यस आई। रहना। यस मैम। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू बहुत अच्छा थैंक यू लगा आपसे बात करके। थैंक यू माय कोच वंदना मैडम एंड सोटे सर। यस यस, थैंक सारे यू थैंक कोचेस ग्रेट है, और ये सबको सबकी तरफ ग्रेटिट्यूड रखिए, यस और यस मैम। हमारे तो थैंक यू टू अमेजिंग कम्युनिटी। स्टूडेंट्स। यस यस, वही यस स्टेटमेंट आपको बोलना है, थैंक यू कम्युनिटी, यस। क्योंकि थैंक यू कम्युनिटी कम्युनिटी। सबसे ग्रेट है। यस मैम, कम्युनिटी की वजह से हो पाया है। यस, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, ऐसे ही बने रहिए। और आपको खुद से हैंड रेज करना है, क्योंकि इतना यस यस मैम। अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका, अगर आप आज शेयर नहीं करते, पता नहीं यहाँ पे कितने सारे फैमिलीज थे जो आज डिसीजन लेने के लिए आए, या यस मैम। उनके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक डिसीजन की वजह से, क्योंकि अब पता ही रहेगा ना आपको, आपके घर वाले अपना खुद का नहीं सुनते। यस सुनते मैम। हैं क्या हमारे घर वाले नहीं अपना खुद सुनते हैं क्या? नहीं, उनको नहीं। दूसरों का ठीक लगता है। तो उनको यहाँ पे कॉल पे लेके आना है, ओके, ओके। करेंगे। यस मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच। यू थैंक यू। चलिए, गॉड ब्लेस यू, आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे एक्साइटेड पर्सन है, विकास जी। नमस्ते विकास जी। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अब आप प्रॉपर कैमरा को रख के बात करेंगे थोड़ा सा। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, बोला काय म्हणता, कुठून बोलता? मैडम तुळजापुर से बात कर रहा हूँ। तुलजापुर से बात कर रहे हैं, ओके। हो। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप आपका क्या अनुभव रहा सर, आप बताएंगे थोड़ा डिटेल हाँ में। मैडम, मेरे को अभी एक कम्युनिटी में ज्वाइन करके 20 दिन हो गया। 20 दिन में मेरा 4 kg वेट लॉस हो गया। अभी 20 दिन में 40 दिन 4 kg? हो। ये मैजिक और कैसे हुआ? इससे हमारे कोच है तानाजी सर, इनके। उन्होंने गाइड किया? हाँ, उन्होंने गाइड किया। तो आप तो बीस कम्युनिटी दिन कॉल में पे रोज रहते हैं, सुनने के लिए हो। रोज आते हैं? यस यस। और आता क्यों है। रोज क्यों आते हैं, रोज क्यों आना है आपको? एक दो दिन में नहीं अब तो समझ में आया आपको? नहीं नहीं, और क्या है वो, हर दिन अलग अलग बात सुनना आता है ना, पड़ता है। बराबर, मतलब हर दिन कुछ अलग सुनने को मिलता है, अलग अलग एजुकेशन सुनना। लेने मिलता है। तो क्या करते हैं सर आप, बाय बैकग्राउंड क्या करते हैं? मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस है। तो ट्रैवल्स वाले लोग तो बहुत बिजी रहते हैं बाबा, इधर उधर घूमने में बहुत बिजी रहते हैं। तो आप कैसे हाँ रुके यहाँ पे स्पॉट पे हमारे? सर, कोच सर ने बोले मेरे को ये ज्वाइन करो। कोच ने बोला तो रुकना पड़ेगा, है ना। हाँ यस। तो फिर क्या क्या अनुभव रहा सर, क्या चैलेंजेस थे कम्युनिटी से? अभी चलो 4 किलो तो वजन कम हो गया आपका, अब सिर्फ 20 दिन में। हाँ हाँ, बट बीस ऐसा दिन में क्या और क्या चैलेंज था जो आप कम्युनिटी में आए? ये मेरे को ये वजन बढ़ते ही जा रहा था हर दिन। हर दिन? इसलिए मैं वो कम्युनिटी में ज्वाइन हो गया। और 20 दिन में 4 kg 4 kg वेट लॉस कर दिया। और 40 40 दिन में मैं 10 kg वेट लॉस करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं, मतलब इतना ही नहीं हुआ, उतना ही नहीं, आप गोल के साथ बने हैं, है ना। आपको, आपने लिख के रखा है कहीं? एक नहीं। मैजिक बताऊं मैं आपको, एक मैजिक बताऊं? आपको जो हम्म, चाहते हैं ना, किसी पेपर पे लिखो आप, और रोज उसको देखो। वो पता है, वो नेचर भी बोलता है तथास्तु, आप तुम्हारा काम हो जाएगा। वो मैजिक है, हो जाता है ना। आपको कहीं पे हाँ दीवार पे या कहीं पे नोटिस बोर्ड रहेगा, अगर आप गाड़ी चलाते तो वहां पे, ताकि आप जहां जहां जाएंगे आपका गोल, आपका विजन आपके साथ रहे। करेंगे हाँ ये हाँ, इतना काम? ओके, करेंगे तो आपको करेंगे। कोई दिक्कत नहीं थी, बीपी शुगर ऐसा कोई चैलेंज नहीं था? कोई नहीं कोई नहीं। तो आपने बहुत जल्दी ये चीज को समझ लिया सर, 4 किलो से वजन बढ़ रहा है, और ये मानती हूँ ट्रांसपोर्टेशन वाले लोगों का थोड़ा लाइफस्टाइल अनइवन होता है ना, रात को उठना, कभी भी भागना, है ना, हाँ। ऐसे ही कुछ होता है। ओ। बराबर, अमेजिंग। तो आपको बात करना अच्छा लगता है? हाँ बात करना लगता है, अच्छा अच्छा। लगता है? अच्छा लगता है। लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो अभी क्या करेंगे पता है, अभी यहाँ से जब भी हमारा ये कॉल खत्म हो जाएगा, तो पहले 5 लोगों से आज बात करनी है, अपनी सेहत के बारे में बात करेंगे।
करेंगे ना, करेंगे। हाँ, बताना है उनको मैंने 20 दिन में 4 किलो कम किया, विथ कोच गाइडेंस, मैंने अपने खुद से नहीं, है ना। हाँ हमारी एक कम्युनिटी है जो लोगों को सेहतमंद कैसे बनना है ये सिखाती है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे बाहर ना लोग सेहतमंद कैसे बनना है इसका जानकारी किसी को नहीं है। पैसा कमाना सबको पता है ना, बट पैसे वेट को लॉस कहाँ करना पे नहीं खर्च पता। करना है। जी, हाँ। पैसे को यस सर। कहाँ पे खर्च करना है ये नहीं पता। सही कहा मैंने। हाँ सही है। वेरी गुड। तो स्वागत है सर आपका। मैराथन में पार्टिसिपेट किया आपने? नहीं, मैराथन में नहीं। मैराथन में करना है आपको। अभी 20 दिन हुआ ना सर आपको? हाँ हो गए, हो हाँ, गए, तो आज बीस हो दिन के गए। बाद है ना, जो भी सेकंड रिकवरी फ्यूल चालू कर सकते हैं उन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। तो आपको क्या करना है, कोच को पूछिए ये मैराथन क्या है, अगर आपको पता नहीं रहेगा। और अगर समझ में आया तो अभी भी वक्त है, आज अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं करिए। क्योंकि एक कंपटीशन में जब भी हम रहते हैं ना, तो हमारा थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीतेंगे नहीं, और क्या होगा, चीज तो वही कर रहे हैं, है ना। हाँ। चीज तो वही कर रहे हैं जो अभी करेंगे ना, वही मैराथन में करना है, सिर्फ फोटोज शेयर करने, बस इतना ही कंडीशन है। चलिए, बहुत बढ़िया विकास जी आपसे बात करके। और देखिए 20 दिन में अमेजिंग रिजल्ट, कौन कहता है यहाँ पे। और दिक्कतें कुछ आई विकास जी आपको वेट लॉस करने में 4 दिन में, क्या बोलते हैं, 4 किलो 20 दिन में, कोई चैलेंजिंग जॉब लगा आपको, चैलेंज लगा आपको? नहीं, पहले ज्वाइन करे थे, 1 2 दिन में जरा थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन फिर हर रोज 2 3 दिन के बाद कुछ नहीं, फिर प्रॉब्लम नहीं आया। ये सब पहले रूटीन एक में दो आ गया। दिन में आया था। हाँ। हाँ, बराबर है। गाड़ी चालू करने से पहले थोड़ा ऑयल इंजन को थोड़ा जगह देना पड़ता है ना, गाड़ी को थोड़ा न्यूट्रल पे चलाना पड़ता है, सब जगह पे स्पेयर, तो वही चीज हुआ आपके साथ। और फिर हाँ। अभी समझ में आया तो आपको अभी सब अभी अच्छा समझ लगेगा। में आया, अभी अभी आप भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अभी आपके सब घर गाड़ी ठीक में, चल रहे हैं। आप अभी क्या है, अभी आप यही कॉल को ना आपके फैमिली के साथ भी सुनना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है, जिस चीज आपको समझ में आई वो आपके फैमिली मेंबर्स को भी समझानी समझनी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे ना, तो हो सकता है वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाए, है ना। तो नहीं। उनको भी ये कॉल पे बना बना के रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू सो मच, ये मेरा लास्ट मैसेज था। और बहुत बढ़िया लगता है हमें जब हम लोगों को अच्छे लेवल पे गाइड करते हैं, है ना। और कोई एक्साइटेड है, और कोई एक्साइटेड है बात करने के लिए? चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा भी ना, जैसे अभी सारे लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कोई ये गलत तरीके से मत लीजिए। बट आज मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाली हूँ, सबसे पहले जो बात मैं करने वाली हूँ वो सारी महिलाओं के लिए। तो मैं यहाँ पे जितने भी औरतें इधर उधर घूम रही है ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो जगह पे बैठो। इधर उधर बातें नहीं है, वो औरतों लोगों को बात करना बहुत पसंद आता है। सबसे पहले तो इधर उधर की बातें करना तो बहुत पसंद आता है, लेकिन अपने बारे में बात समझनी होती है ना, तब उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस, है ना। तो यहाँ पे जहां पे मुझे कोई दिखेगा वो इधर उधर बोल रहा है, तो पहले तो उसको स्पॉटलाइट करूंगी, चलेगा। जैसे रैपिड फायर होता है ना, जैसे, तो मैं उनको उनसे बात करूंगी ड्यूरिंग दिस सेशन। अगर इधर उधर की बात कोई घूम रहा है, इधर फिर रहा है या कोई बात कर रहा है, तो उनको मैं बताऊंगी ये सेशन को आपको आगे कंटिन्यू करना है। और जिनके भी कैमरे बंद है ना, सबसे पहले तो कोचेस मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी इनको वेटिंग एरिया में डाल, क्योंकि जो बात मैं अभी बात करने वाली हूँ, है ना, जो मैं अभी बात करने वाली हूँ वो उन्हीं के लिए है जो अपने में सुधार करना चाहते हैं। तो कैमरा ऑन रखना है, सभी को कैमरा ऑन रखना है। और जिनको समय नहीं है अपने लिए, खुद के लिए, खुद को समझने के लिए, वो सुबह के कॉल में आ सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कैमरे ऑन किए फटाफट से, बहुत बढ़िया लगता है। तो आज है ना बात करेंगे हमारे वुमेन्स की जरूरत के बारे में, जो कि हम कभी समझते ही नहीं है, है ना। हम हमारे प्रायोरिटीज को, लेडीज क्या करती है, मला नको ग, माझ्या मुलालाच दे, मेरे हस्बैंड को रहने दो, मेरे सास ससुर को रहने दो, मेरे माता पिता के लिए बनिए। तो मतलब अपने को हमेशा लास्ट में रखते हैं, जबकि वो घर को संभालती है संवारती है ना, संभालती है संवारती है। और उसकी जरूरतें क्या है, किसने पूछा, उसको क्या चाहिए, वो लाइफ के हर एक फेज से गुजरती है ना।
जेंट्स भी गुजरते हैं, लेकिन कंपैरेटिव जो लेडीज का जो लाइफ साइकिल होता है, टीनेजर के बाद जब उनको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उनके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हर महीने में उनके बॉडी में इतना उलट पुलट होता है कि उनको भी वो चीजें समझने में वक्त लग जाता है। मूड स्विंग होता है, बहुत सारे मतलब आदतें वो टाइम पे जब भी हम फूड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में जाते हैं ना, माहवारी बोलते हैं, महीने जब महीने के 5 दिन रहते हैं हमारी, वो टाइम पे हमारे मूड में इतने सारे बदलाव होते हैं। वेट बढ़ने के भी कारण बहुत सारे हैं लेडीज में, जो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने के जो कारण होते हैं उनको लेने के, वो भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है, और वो अपने आप को लास्ट में रखती है। तो आज है ना, मैं ऐसे 10 न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर लेडीज ने लिख के रखना है। हर लेडीज ने लिख के रखना है वो 10 न्यूट्रिएंट, जिसको वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के कैटेगरी में हम गिनते हैं। अभी वाइटामिन्स मिनरल्स क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये भी थोड़ा सा समझेंगे हम चीज को। बट जो 10 न्यूट्रिएंट्स की बात मैं करने वाली हूँ, वो आप किसी ना किसी जरिए से आपके खान पीन में रखिए, आपके लाइफस्टाइल में रखिए, कोशिश करिए उसको जरूरत के हिसाब से आपको मेंटेन करना है। हर एज का क्राइटेरिया अलग है। जो अगर 15 15 साल की लड़की है और 55 साल की औरत है, तो हर एक की जरूरत अलग होती है ना। हमारी बॉडी डैमेज कब से होती है पता है आपको? हमारी बॉडी डैमेज कब से होती है? माँ के गर्भ से जब वो क्या बोलते हैं, नाल को कट कर देते हैं ना, उधर से आपकी जर्नी स्टार्ट, उधर से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हमारे सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, ये सबके लिए है। तो हमारी बॉडी है ना, वहां से शरीर अपना डैमेज प्रोसेस में चालू हो जाता है। भगवान ने दिया तो फ्री में है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, अगर मैं हमारे शरीर को की तोल मोल में लगाऊं तो 500 करोड़, 5 करोड़ का आपका शरीर है ना, 5 करोड़ का आपका शरीर है। उसको संभालने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। 5 करोड़ का शरीर है आपका, उसमें उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अभी स्पेशली लेडीज की बात, क्योंकि वो एक जननी भी है, उसका आफ्टर मैरिज वो जो उसका लाइफ साइकिल चालू हो जाता है। तो 10 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना जो बहुत जरूरी है। अभी न्यूट्रिएंट्स में दो मेजरली न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब बड़े बड़े तादाद में, बड़े क्वांटिटी में, है ना, बड़े क्वांटिटी में जिसकी जरूरत। अभी उसमें से एक न्यूट्रिएंट की बात कल ही हुई है। कौन बताएगा चैट बॉक्स में? फटाफट से बताइए, चैट बॉक्स में लिखना। अगर कल का सेशन जिन्होंने अटेंड किया है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसके बारे में हमारे महानंदा मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, वो कौन सा है? दूसरा न्यूट्रिएंट हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा होता है फैट। परफेक्ट। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और इसी मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर ये सोर्सेस से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब माइक्रो, जिसकी जरूरत कम है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये अलग अलग लेवल पे, मतलब उसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट कम है, बट वो अगर नहीं देंगे तो ये चैलेंजेस आपको बहुत सारे एजिंग के टाइम पे, स्पेशली जब हम मतलब उतरता वाला जातो, जब हम एजिंग में चले जाते हैं, हम सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जमा होना चालू हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम दिखता है। आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों को 40s के बाद, अभी तो 35 के ऊपर ही पकड़ लो, 30 35 के ऊपर ही पकड़ लो, अभी भी मैंने कितने सारे लेडीज से बात की तो उनका उम्र भी नहीं दिख रहा है, उनको बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें अभी से है। ये सारी बीमारियां कब दिख रही थी हमें? कब दिख रही थी हमें? हमारे मतलब दादाजी, उनको बाय एनी चांस वो भी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज ये हर एक घर में बीमारी पल रही है। हर एक घर के अंदर एक बीपी पेशेंट, एक थायराइड पेशेंट आपको मिलेगा। स्पेशली लेडीज में ओबेसिटी के चांसेस, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अनइवन बॉडी शेप, बॉडी शेमिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं उनको, उनका बल्कीनेस बढ़ना चालू हो जाता है, राइट। उनकी फिजिकल एक्टिविटी चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसकी डेफिशिएंसी आगे वाले पड़ाव में आपको समझ में आती है। तो अगर मुझे 10 साल बाद की सोच रखनी है,
10 साल बाद मेरी जिंदगी मुझे कैसी चाहिए, जैसे ये न्यूट्रिशन मुझे और मेरी फैमिली को कब मिला? मेरी उम्र 36 थी, 36 के उम्र में मुझे मिला, अभी मेरा उम्र 45 है। राइट? तो आज समझ सकते हैं कि साल, मेरे जिंदगी के 35 ईयर्स मैंने ये चीज को समझा ही नहीं। तो आप मेरे शरीर में कितना डिफिशिएंट, अगर मैं वही लाइफस्टाइल अभी जीती तो मैं कहाँ होती, है ना? मुझे जैसे जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स थे, मैं एक फुटपाथ भी नहीं उतर पाती थी, बट अभी बहुत अच्छे से मेरे लाइफस्टाइल को मेंटेन की। तो वो मेरे 10 साल वो वाले पीछे जो मैंने डिसीजन लिया, इसकी वजह से एट द एज ऑफ 45 मैं एक सेहतमंद जिंदगी जी रही हूँ और मैं अपनी फैमिली की टेक केयर कर रही हूँ। तो ऐसे कौन से 10 न्यूट्रिएंट्स है, और जैसे तो टोटल मैं आपको बताऊंगी कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें कुछ विटामिन होते हैं, आप सारे विटामिन लिख लीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और कार्टोनॉइड। उसमें से ये जो कुछ विटामिन होते हैं ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, है ना? वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ। विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और एडी के। ये जो विटामिन होते हैं ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, एडी के। तो आपको क्या होता है कि कुछ विटामिन को डाइल्यूट करने में शरीर में उसको फैट की जरूरत पड़ती है। कौन सा वाले फैट? जो शरीर के लिए अच्छे है, जिसको एसेंशियल फैट बोला जाता है, जो तीसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे मैंने बोला, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है वेट लॉस करना है तो फैट छोड़ना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब तेल जाके पीना नहीं है, हमें तेल नहीं पीना हमें ओमेगा 3 का सेवन करना है। अभी ओमेगा 3 कहाँ मिलता है? आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे जिससे आप सोर्सेज ढूंढ सकते हो। अभी मैं आपको ये सोर्सेज यहाँ पे नहीं बताऊंगी कि यहाँ से ये मिलता है, वहां से वो मिलता है ना। हमारे प्राइम कॉल पे वो भी जानकारी दी जाती है, तो आपको बने रहना है। तो आपको ओमेगा 3 लेना है कुछ विटामिन और मिनरल्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए। बट उसमें से कुछ विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती है ना? पानी की जरूरत सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी कहाँ कहाँ होता है आपको पता है? आपके शरीर में कुछ जरूरतों को पानी जहां पे लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हड्डियों में टोटल पानी की मात्रा 25% जरूरी होती है। मतलब आप जितना भी पानी दिन भर में पीते हो, उसमें से 25% पानी आपके बोन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। हमारे दांतों के लिए कितना चाहिए? 10%। कोई कोई लोगों के दांत का शेड अलग अलग होता है, क्योंकि अगर किसी के बॉडी में एसिड लेवल ज्यादा है, एसिडिटी लेवल ज्यादा है, तो वो शायद हो सकते हैं उनके दांतों का कलर वाइट ना हो, येलोइश हो, शायद उनको चैलेंजेस आए। हमारे ब्रेन को 75% पानी लगता है, ब्रेन को। तो आप समझ सकते हैं पानी क्यों क्योंकि अगर आप कुछ विटामिन दे भी रहे तो उनको वहां तक पहुंचाने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसलिए हम बताते हैं कि आपको आपके वजन के हिसाब से पानी पीना बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी विटामिन एंड मिनरल्स के लिए आपको जरूरी है। अभी और ऐसी कौन सी जो 10 न्यूट्रिएंट्स है? सबसे पहले तो आयरन। अभी हम क्या करेंगे, बात करेंगे हमारे कुछ विटामिन और मिनरल्स के बारे में। जो पहला है आयरन और ये आयरन ऐसा चीज है ना हमारे जो बॉडी, 1 सेकेंड हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन फ्लो वो सेल से कैरी करके ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स। और जिसको आयन बोला जाता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? आयन। हम सादी सी भाषा में क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। कितना चाहिए? कितना चाहिए लेडीज में? अब मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी लेडीज में? 11.2 से लेके 13 तक चाहिए, है ना, मिनिमम। अगर वो कम हो जाते तो उनको शायद एनीमिया की दिक्कतें आती है, खून की कमी की दिक्कतें आती है, या उनको डेजीनेस फील होता है, वीकनेसेस फील होता है,
बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। पीसीओडी के प्रॉब्लम, जिसका 5 दिन प्रॉपरली फ्लो नहीं होता, शायद उनको खून की कमी भी हो सकती है। शायद अगर वो स्पेशली अगर वो प्रॉपर लाइफस्टाइल में नहीं है, उनको खान पीन समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद उसका मेनेस्ट्रियल साइकिल भी अनइवन हो सकता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आपने देखा रहे कुछ कुछ लेडीज लोग शेयर करते हैं, 6 6 महीना पीरियड्स नहीं आते, फिर डॉक्टर के मेडिकेशन के ऊपर उनको जाना पड़ता है। राइट। अभी ये क्यों जरूरी है आयन? स्पेशली इसका, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन फ्लो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बट इसका मेन रोल है ना, ये मेनेस्ट्रियल साइकिल में बहुत मदद करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो दिन में हमारा हेवी ब्लीडिंग होता है, तो ब्लड लॉस होना चालू हो जाता है। राइट। तो आपको वापस से उसको लेना देना जरूरी है, शरीर में जो चीज जा रही है वापस, तो उसको रिफिल करना जरूरी है ना। नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आयरन डेली बेसिस पे लेना जरूरी है ना। जो उम्र 19 से लेके 50 के एज में, कितना, 19 से लेके 50 के एज में कम से कम 18 mg मिलीग्राम उतना हर दिन में जरूरी है आयरन। ठीक है। उसके बाद 51 के एज में 8 ग्राम, 8 ग्राम, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसलिए डिसीजन जल्दी लीजिए, क्योंकि उम्र बढ़ अगर हो गया तो आप शरीर भी आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम करना चालू कर देता है। तो कितना चाहिए आपको? 8 मिलीग्राम, है ना। अगर किसी को हैवी पीरियड्स हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो भी उनको आयरन की कमी हो सकती है। प्रेगनेंसी में लेडीज को आयरन, इसलिए देखिए स्पेशली प्रेगनेंसी में लेडीज को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें दी जाती है ना। अगर कोई किसी को पता रहेगा तो ये सेकंड है अपना कैल्शियम। थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग। दूसरा है कैल्शियम। अभी कैल्शियम तो सभी को पता है, कैल्शियम सबको लगता है कि हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए। नहीं, कैल्शियम हड्डियों में सिर्फ डिपॉजिट होता है, स्टोर होता है, ये बैंक की तरह काम करता है। और अपना सबसे बड़ा बैंक जो आरबीआई बैंक है, हमारे लेग, थाई लेग, जो मतलब पैर पैर में जो बोन होता है वो स्ट्रांग होता है, और वहां पे ये ज्यादा करके डिपॉजिट होता है। बस इसका यूटिलाइजेशन है ना, ये पूरे ऑर्गन्स, मैं आपको बता दूं, इवन वेट लॉस जर्नी में भी ये मदद करता है। किसी को भी वर्टिगो की दिक्कतें आती है, अगर किसी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, तो समझ सकते हैं वो कैल्शियम के क्रिस्टल्स आपके कान के सराउंड जमा हो जाते, तो उनको वर्टिगो की दिक्कतें आती है। तो कैल्शियम देना जरूरी नहीं है, उसको एब्जॉर्ब करना भी जरूरी है ना। तो हमारे पास कैल्शियम के साथ अगर हम मैग्नीशियम दे रहे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और विटामिन डी दे रहे तो उसका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया तरीके से होता, क्योंकि विटामिन डी को यूनिवर्सल विटामिन बोला जाता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? आपको बहुत सारे फूड सोर्सेस भी है, लेकिन जैसे सनलाइट से मिलता है। कितने दिन धूप में जाके बैठते हैं? कोई नहीं बैठता, है ना। तो कितना चाहिए? कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए सपोर्ट करता है, ऑर्थोपोरोसिस से हमें बचने के लिए मदद करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए मदद करता है, आपकी क्या बोलते हैं, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए मदद करता है। बहुत सारे लोग, मतलब हमारे जैसे सामने से गाड़ी आ रही है और उसको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो डिसीजन लेने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। और उसको वो नर्व सिस्टम को बेटर करने के लिए भी कैल्शियम की मदद होती है। राइट। तो आपको कैल्शियम डेली लेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मुझे डॉक्टर ने अभी कैल्शियम लिख के दिया है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसको डेली देना है। ये डेली अगर आप आज नहीं देंगे तो कल उसके पास कुछ रहेगा नहीं, तो वो इधर उधर से आपके शरीर से खींचना चालू कर देगा। इसलिए ये डेली देना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये विटामिन है। राइट। उसके आगे हम स्पेशली जहाँ पे पोस्ट पोस्ट मेनोपॉज आता है लोगों को, लेडीज को, है ना, देखा रहेगा मूड स्विंग होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, बॉडी पेन करता है, बल्कीनेस आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये कैल्शियम डिफिशियंसी में चले जाते हैं। जैसे अभी मैंने विटामिन डी के बारे में बताया, तो अगला विटामिन डी है। एग्जैक्टली वो न्यूट्रिशन को, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, आपकी इम्यून हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है, आपके मूड को अच्छा करने का काम रखता है। विटामिन डी को यूनिवर्सल विटामिन बोला जाता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स को लग रहा है आपको एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो विटामिन डी लीजिए। और हमारे पास हमारे जो फ्यूल है उसी में एक अमेजिंग फ्यूल है, कैल्शियम सोर्स, जिसमें मैग्नीज और विटामिन दोनों इंक्लूड है। अगर आप चाहते हैं तो आपके कोच के साथ बात करिए। और ये जो विटामिन और मिनरल्स की मैं बात कर रही हूँ, ये हर लेडीज ने लेना चाहिए। अब बाद में मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगी, ठीक है।
फिर चौथा आता है हमारा फॉलेट, जिसको विटामिन B9 भी बोला जाता है। बाय द वे, बी का फैमिली का पूरा जो बी फैमिली विटामिन है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, B12, B9, बट उसमें से B9 जो होता है, जिसको फॉलेट बोला जाता है, ये हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है। हमारी डीएनए सिंथेसिस जो होती है, जैसे कि उम्र के साथ बहुत सारे चीजें हमारे शरीर में डीएनए लेवल पे चेंजेस आते हैं ना। हम बहुत बोलते हैं ना, कोई चैलेंज, तुम्हारे घर में कोई किसी को बीपी का दिक्कत है क्या, किसी को कैंसर हुआ था क्या, मतलब कैंसर ये ऐसी पहले बीमारी थी, तो पहले देखा जाता था डीएनए मतलब लेवल पे, हिस्ट्री लेवल पे, कि किसी को आपके फैमिली में बैकग्राउंड में हुआ था क्या ये बीमारी, तो डीएनए स्ट्रक्चरिंग। तो ये डीएनए स्ट्रक्चर को अच्छा करना है आपको, तो आपको फॉलेट लेना पड़ेगा। अभी ये फॉलेट कहाँ से मिलता है आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, ये नेचुरल सोर्स है। बट क्या आज के तारीख में, जैसे हमें हमारे अक्षता मैम ने बताया उनके अनुभव से, क्या आज की तारीख में खाना आपके थाली में अच्छा आ रहा है क्या, पूरा न्यूट्रिशन वाला आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम कुछ साइंस पैक तरीके से उसको फॉर्मुलेट करते हैं, जिसको जिसको हम फॉलिक एसिड नाम से जानते हैं। और हमारे मॉर्निंग के फ्यूल में और हमारे रिकवरी फ्यूल में ये अच्छी मात्रा में है, जो फॉलिक एसिड जो ब्रेन के न्यूरो ट्रांसमीटर को अच्छा रखता है, जो नया हमारे थॉट को पाथवे को बनाने के लिए मदद करता है, जूनी यादों को साफ करके नई यादों को बनाने के लिए, नए गोल्स को, नए विजन्स को बनाने के लिए मदद करता है, नए डीएनए को बनाने के लिए मदद करता है। ये फॉलिक एसिड स्पेशली लेडीज को दिया जाता है। अगर कोई प्लान कर रहा है, उसको 3 महीने पहले भी चालू करते हैं डॉक्टर लोग, जैसे मुझे भी किया था। क्योंकि हम जब भी आज की तारीख में लेडीज लोग है ना, लेडीज बहुत लेट प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, करियर ओरिएंटेड रहते हैं, तो उनका शरीर में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम होना चालू हो जाता है, तो वो बच्चे को क्या देंगे, है ना? फिर वो बच्चे को भी चैलेंज आते हैं। तो ये होता है। आगे जो मैंने बताया विटामिन B12, ये बहुत बड़ा चैलेंज आज के तारीख में। B12 डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों को हो रही है, बहुत सारे, कि ये हमारे ब्लड सेल्स को तैयार करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए सपोर्ट करता है, एनर्जी को मेटाबोलाइज करने के लिए मदद करता है। और ये सब लेडीज ने लेना जरूरी है। ऑल अडल्ट वुमेन शुड टेक दिस B12। ये B12 कितना? 2.4 mcg डे। अभी ये मेजरमेंट्स हमें समझ में नहीं आएंगे ना, ये mcg क्या है, ये कितना मिलेगा। तो अपने पास पूरा जो फ्यूल है ना, ये पूरा पैक है, ये पूरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना? स्पेशली अडल्ट्स को 50 के बाद इसकी ज्यादा जरूरत होती है। लेडीज को स्किन रिगार्डिंग चैलेंज आते हैं, पिगमेंटेशन आते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती है स्किन की, ये सारे चैलेंजेस B12 की वजह से आता है। इम्यून हेल्थ डाउन हो जाती है, मेटाबॉलिज्म वीक होना चालू हो जाता है। तो B12 बहुत जरूरी है। उसके बाद मैग्नीशियम, जो मैंने बात की, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम होना जरूरी है। अगर ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो हमें स्लीप डिसऑर्डर होना चालू हो जाता है। हमारे मॉर्निंग के फ्यूल में, इवनिंग के रिकवरी फ्यूल में मैग्नीशियम है। इसे जैसे हम लोग शेक चालू कर देते हैं, हमारा फ्यूल चालू कर देते हैं, हमें बहुत अच्छी सी नींद आनी चालू हो जाती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा कैल्शियम सोर्स ले रहे हैं, हमारा जो अमेजिंग फ्यूल है पर्सनलाइज प्रोग्राम में, तो उसमें कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम, ये तीनों चीजें असेंबल मिलेगी आपको। तो विटामिन, जैसे मैग्नीशियम की बात की मैंने, बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल्स को इंप्रूव करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये मैग्नीशियम मदद करता है। अभी ये सारी बातें मैं लेडीज को बोल रही हूँ, इसका मतलब जेंट्स लोगों ने सुनना नहीं, ऐसे नहीं है ना? उनकी जरूरत ज्यादा है, लेकिन ये जरूरत सबकी है। ये आपको लिख के रखना है सारी चीजों को, कि ये कोई नहीं बताएगा आपको, डॉक्टर नहीं बताएंगे, उनके पास उतना समय नहीं है। क्योंकि इलनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो चुकी है ना, कि पेशेंट्स को देखने में ही वक्त उनका गुजर रहा है। तो कितना चाहिए मैग्नीशियम? 19 से 30 के उम्र में 310 mg इतना मैग्नीशियम डेली चाहिए, और 30 के बाद 320, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, तो वुमेन्स में ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होने के चांसेस, डिप्रेशन होने के चांसेस, आज ने देखा रहेगा आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं।
डिप्रेशन से गुजर रहे, एंजाइटी के शिकार हो रहे, ये एकमेव रीजन है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, है ना। ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। शुगर क्रेविंग होता है, अनवांटेड शुगर क्रेविंग होता है, और एथलीट्स के लिए ये बहुत अच्छा है मैग्नीशियम, अगेन एथलीट्स ले सकते हैं डेली बेसिस पे। सातवां जो पॉइंट है ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये कोई विटामिन नहीं है, बट ये एक कैटेगरी का हमारा मैक्रो में ही लेवल में आता है, बट ओमेगा 3 हमारा फैट है, एसेंशियल फैट, जो हमारे लुब्रिकेशन के लिए, हमारे पास जितने भी जहाँ पे जॉइंट्स है, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा बड़ा बड़ा फैट से बना हुआ ऑर्गन है। हमारे जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है, जो लिक्विड फ्लूइड होता है, उसके लिए वो मदद करता है। हमारे आंखों के लिए मदद करता है, हमारे स्किन के लिए मदद करता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए मदद करता है। ओमेगा 3 सब चीजों के लिए मदद कर, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, अपने हार्ट को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली बहुत सारे लोगों को वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम, कि नर्व्स बहुत टाइट हो जाते हैं, स्टिफन हो जाता है, तो उनको मेंटेन करने के लिए, है ना। वो सारी चीजों के आपके लिए ओमेगा 3, जिसमें डीएचए और ईपीए, अभी ये हमारे पास बहुत ही अमेजिंग फ्यूल है, जिसके इतने अच्छे रिजल्ट है ना, जिसको हर्बल लाइफ लाइन बोला जाता है। आप पूछे कोच से, मुझे ये फ्यूल कब चालू करना है, अगर आप ये दिक्कत से गुजर रहे तो, राइट। आठवां है जिंक। ये 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 ट्रेस मिनरल में आता है, बहुत कम मात्रा में लगता है जिंक, लेकिन अगर ये जिंक डेफिशिएंसी आ गई तो हमें होता है ना, कभी कभी किसी को से कुछ जख्म हो जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो वो रिकवर नहीं जल्दी होती, है ना। वो वोंड हीलिंग में मदद करता है, जल्दी किसी किसी की जल्दी भर जाती है, तो वोंड हीलिंग में हमारा जिंक ये बहुत अच्छे से काम करता है। हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए काम करता है, स्किन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए काम करता है ना। अगर वेजिटेरियन सोर्स वाले लोग हैं, जैसे अगर जिंक डेफिशिएंसी की वजह से एक्ने आ सकते हैं बहुत ज्यादा, स्पेशल जैसे मेरे फेस के ऊपर था, मैंने आपको मेरा स्किन रिजल्ट देखा, ये सारी चीजें पता नहीं थी, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। 9 पॉइंट है हमारा विटामिन ई। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो हमारे सेल्स हमेशा डैमेज के प्रोसेस में रहते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आपका माँ से नाता टूट गया, एक बार आप अपने हिसाब से जिंदगी जीना चालू कर दे तो ऑक्सीडेशन होते रहता है। ऑक्सीडेशन मतलब झीज, डेप्रिसिएशन बोलते ना, जंग लगना, लोहे को ऐसे ही छोड़ देंगे तो जंग लगता है ना, वैसे ही ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन होता है। वैसे हमारे सेल का भी ऑक्सीडेशन होता है, उसके बहुत कई कारण है, स्ट्रेस लेना, नो हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना, नो फिजिकल एक्टिविटी में रहना, बहुत सारी चीजें, अनवांटेड चीजें करना, ये चीजों की वजह से हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं हम, और जिसमें हमें जिंक की जरूरत होती है ना। अगर डाइजेस्टिव इश्यूज को कुछ आ रहे हैं तो भी विटामिन ई की जरूरत होती है। और 10वां पॉइंट लास्ट जो आयोडीन, है ना। कुछ साल पहले मेरे बचपन में मैंने देखती थी मैं एडवर्टाइजमेंट, से गाउट की दिक्कतें आती थी, गले में ऐसे बड़े बड़े गांठ के जैसे चीजें आती थी लेडीज लोगों को, तो था गाउट की दिक्कतें आती थी, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी, जब गवर्नमेंट ने देखा, सर्वे किया हेल्थ रिगार्डिंग, तो समझ में आया कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये लेडीज को थायराइड की और गाउट की दिक्कतें आ रही है। बट उसका सोल्यूशन निकला, बहुत सारे सॉल्ट कंपनीज है नामांकित, जिन्होंने पिंक सॉल्ट, है ना, करके निकाला, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट, जिससे आयोडीन की जरूरत तो कंप्लीट हो गई, बट अगेन मिनरल डेफिशिएंसी चालू हो गई, है ना, जिसकी वजह से वापस से बहुत सारे लेडीज को दिक्कतें आनी चालू हो गई। तो हमें क्या करना है, आयोडीन, सोडियम, ये सारी चीजें हमें रखनी है शरीर में। थायराइड की दिक्कतें आती है, हमारा आयोडीन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी रिगार्डिंग चैलेंज आ सकता है, लेडीज को हॉर्मोन की रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, स्पेशली थायराइड हार्मोन हमारा इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लेडीज को थायराइड की दिक्कत है, उनको शायद आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट। तो कितना लेना है हमें, कम से कम 220 से लेके 290 mcg इतना लेना है ना। बहुत सारे लोग सॉल्ट सॉल्ट छोड़ देते हैं, सॉल्ट छोड़ना कोई बड़ी बात, मतलब अच्छी बात नहीं है,
थोड़ा बहुत तो सॉल्ट चाहिए हमारे शरीर के लिए, सोडियम पोटेशियम संतुलित मात्रा में रहना जरूरी होता है। तो ये 10 जो विटामिन एंड मिनरल्स की आज मैंने बात की, ये आपको देखना है क्या आप अपनी जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं क्या आपके शरीर में। नहीं दे रहे तो चैलेंज है, चैलेंज के साथ आगे जा सकते हैं, बट हाँ कम्युनिटी के साथ बने रहेंगे, रोज एजुकेशन लेंगे, डेफिनेटली आप में बदलाव होने वाले हैं। तो अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको सभी को अच्छी लगी रहेगी तो आपने नियर एंड डियर वालों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी जिंदगी आप अच्छे बेहतर तरीके से जिए। ओके। तो अगेन रिपीटेशन, मैराथन का आज फर्स्ट डे है, आपको ध्यान देना है, आपको सारे मील प्लान के हिसाब से सारी चीजें करनी है, बिना भूले प्राइम कॉल को आना है, कैमरा ऑन के साथ बैठना है, अटेंटिव एटीट्यूड से बैठना है, अपने लिए करना है, अपने खुद के लिए करना है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ जाए। बाय बाय।